करता न करूंगा, आपके ज़ौक़ का मुझे ख्याल है। मैं बहुत लंबी नहीं करूंगा, लेकिन आपको इम्तिहान में भी नहीं रखूंगा, मगर आप लोग बहुत अच्छा सुनने वाले लोग हैं, इसलिए कुछ बातें रखूंगा, ध्यान से सुनना। अल्लाह करे मेरी भी बिगड़ी बने और आपकी भी बिगड़ी बने। दुनिया में आने का मकसद क्या? अल्लाह ने दो जहान बनाए। कितने जहान बनाए? दो जहान, यानी ये कह ले दो दुनिया बनाई। एक दुनिया खत्म होने वाली है और एक दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली है। दुनिया कितनी है? अगर बात समझ में आ रही है तो बोल सकते हैं कितनी है दुनिया? दो। पीछे वाले भी अगर बोल सकते हैं तो बोल दे कितनी है दुनिया? दो। एक खत्म होने वाली है और एक हमेशा रहने वाली है। एक दुनिया धोखा है, एक दुनिया हकीकत है। एक दुनिया में मक्कार दोस्त हैं, एक दुनिया में वफादार दोस्त हैं। एक दुनिया में मेहनत करो तो खाओ, एक दुनिया में बिन मेहनत के खाओ। एक दुनिया में जो चाहो वो नहीं होता, एक दुनिया वो है वहां जो चाहोगे होगा। एक दुनिया वो है जिसमें अल्लाह को खूब ढूंढो तो उसकी जियारत नहीं होती। एक दुनिया वो है वहां अल्लाह बेहिजाब अपना दीदार कराएगा। ठीक। एक दुनिया वो है रसूलुल्लाह पे दुरूद पढ़ो, रोते रहो तो गुंबद ही दिखता है। एक दुनिया वो है जहां गुंबद भी दिखेगा, गुंबद वाला भी दिखेगा। एक दुनिया वो है जो जाहिर सामने है, एक दुनिया वो है जो गैब में छुपी हुई है। जो दुनिया है उसको दुनिया कहते हैं, जो दुनिया छुपी है उसको आखिरत कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस दुनिया में अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा, इस दुनिया में अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा कि हम उस दुनिया की तैयारी करें। इस दुनिया में उस दुनिया की तैयारी के लिए भेजा। अब मकसद क्या इस दुनिया में? क्रिकेट खेलना इसलिए हम नहीं आए, फिल्म देखना इसलिए नहीं आए, लड़कियों को छेड़ने के लिए नहीं आए, जिना करने के लिए नहीं आए, अय्याशी करने के लिए नहीं आए, पाप करने के लिए नहीं आए, हराम रोजी खाने के लिए नहीं आए, पड़ोसियों पे जुल्म करने के लिए नहीं आए, बीवी को मारने सताने और उसको कनीज बनाने के लिए नहीं आए। इस दुनिया में आए हैं उस दुनिया की तैयारी करने के लिए। ये जो वली लोग होते हैं इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो होशियार लोग हैं। उनको पता है, उनको मालूम है कि ये जो दुनिया है धोखा है, ये दुनिया कभी भी खत्म हो जाएगी, ये दुनिया मिट जाएगी, ये दुनिया फना हो जाएगी। अल्लाह अकबर। वो दुनिया जिसे आखिरत कहते हैं वो बाकी रहने वाली है। वल आखिरतु खैरुन व अबका। आखिरत बाकी रहने वाली है, इसलिए वो उसकी तैयारी करते हैं। और ये तैयारी करते हैं तो जब ये दुनिया से जाते हैं, ये दुनिया से वली लोग जाते हैं, इनकी मौत इतनी खूबसूरत होती है अल्लाह अकबर कि ये जितना मजमा बैठा है ये मजमा कुछ भी नहीं है। जब वली लोग दुनिया से जाते हैं तो हजारों फरिश्ते जमात दर जमात आते हैं और आकर उनको खुशखबरी देते हैं। क्या कहते हैं? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना, चल अपने रब की तरफ लौट जाओ। इस हालत में अल्लाह अकबर, किस हालत में? खुदा की जन्नते रज़ा में दाखिल हो जाओ, खुदा के खास बंदों में शामिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। और तुम ये दुनिया का कफन उनको बाद में पहनाते हो। वलियों के लिए जन्नत का कफन आता है, वलियों के लिए जन्नत का कफन आता है और जन्नत के कफन में उसकी रूह को रखकर आसमानों की तरफ ले जाया जाता है। ये अल्लाह वालों की शान है, मगर किसकी? जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करते हैं, जो दुनिया में रहकर आखिरत को याद करते हैं, वो अल्लाह को नहीं भूलते, अल्लाह से वो लड़ाई नहीं करते, अल्लाह से वो गद्दारी नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो मुंह नहीं मोड़ते। जिनका रिश्ता अल्लाह से मिला हुआ होता है, अल्लाह से जुड़ा हुआ होता है, वो अल्लाह अकबर दुनिया के इंसानों को नहीं बल्कि अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। ये
उनका उर्स होता है। मेरे भाइयों, क्या हमें दुनिया में आना, अल्लाह अकबर, इस दुनिया के अंदर आने का मकसद याद है? हम क्यों आए? देखो हमारा क्या हाल है, बुरा मत मानना, हम लोग जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जानवर क्या करता है? खाता है, पीता है, सो जाता है, बच्चे पैदा करते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब आप मुझे बताएं, अगर हम भी सिर्फ खाएं, पिए, सोए और बच्चों की पैदाइश की, तो जानवर में हमें फर्क क्या है? कुत्ते में हमें फर्क क्या है? बताइए। वो भी खा रहा है, हम भी खा रहे हैं, वो भी सो रहा है, हम भी सो रहे हैं, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे हो रहे हैं। बताइए जानवर में हमें फर्क क्या है? जानवर में हमें फर्क ये है कि जानवर आखिरत की नहीं सोचता और इंसान आखिरत की सोचता है। बताइए मेरे भाइयों, थोड़ा संजीदगी से सोचो। आपने जितने मुकर्रिरों को सुना होगा, वो बड़े बड़े मुकर्रिर इल्म वाले होंगे। मैं कोई इल्म वाला आदमी नहीं, कोई मुकर्रिर नहीं, मैं सिर्फ आपका खादिम, हुजूर का गुलाम। सिर्फ आपको, जैसे लोग सो जाते हैं, डाकुओं हमला करने वाले होते हैं, तो कोई आकर के कहता है उठो उठो उठो, डाकुओं का हमला होने वाला है, तुम्हारा नुकसान होगा। तो हम लोग उठाने वाले, जागने वाले, यानी हमारी जो तकरीर है वो बांगे देरा है। बांगे देरा क्या? यानी घंटी बजाते, उठो उठो उठो, चलो अपनी मंजिल की तरफ चलो। तुम सोने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी मंजिल अभी दूर है, दूर है, चलो चलो जल्दी चलो। जो लोग उठते हैं, चलते हैं, वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं। जो सोते पड़े रहते हैं, वो काफिले से बिछड़ जाते हैं। तो याद रखना, मेरी बहनें भी मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो इस दुनिया के अंदर आकर हम अल्लाह को भूल गए, सिर्फ माल 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 में लगे हुए हैं, दुनिया की झूठी इज्जत में लगे हुए हैं, खाने में लगे हुए हैं, सोने में लगे हुए हैं। बताओ हमें आखिरत कुछ याद है? आखिरत के बारे में कुछ हदीसें याद है, कुरान की आयतें याद है? अपना नुकसान है, एक दिन मरोगे भाई, मौत आएगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का सदका तुम सबको दे। लेकिन कितनी भी लंबी उम्र जियो, बोलो मौत आएगी कि नहीं आएगी? बताइए, जब नबी अंबियाए किराम मौत का मजा चखे, वली लोग मौत का मजा चखे, सहाबा मौत का मजा चखे, बड़े बड़े अल्लाह वाले, बल्कि आपको बताऊं एक दिन मौत को भी मौत आना है, और जब मरोगे पछताओगे। देखिए कितनी भी रंगरेलियां कर लो, आज आपके पास दौलत है, खूबसूरती है, जवानी है, ताकत है, कुव्वत है, मकान है, दुकान है, सब है, कुछ कर लो, एक दिन मौत आएगी। और जब मौत आएगी तो मौत आएगी तो उस दिन जब आखिरी हिचकी लोगे, हो सकता है मेरे तकरीर के जुमले आपको याद आए, उस दिन आप रोगे, पछताओगे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह कहेगा अब तेरा टाइम खत्म हो गया, मैंने जब तक तुझे टाइम दिया था, तू हीरो के चक्कर में था, फिल्मी अदाकाराओं के चक्कर में था, तू हराम कामों के चक्कर में था, तू औरतों के चक्कर में था, तू पाप कर रहा था, और अब जब के मौत के पंजे ने तुझे जकड़ लिया तो मैं तुझे याद आ रहा हूं, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। क्योंकि एक वक्त वो आता है, टाइम वो आता है, अल्लाह पाक तौबा का दरवाजा बंद कर देता है। तौबा का दरवाजा कब बंद होता है? जब इंसान को मौत की आखिरी हिचकी आती है और आलमे गैब उसके सामने जाहिर हो जाता है, वो फरिश्तों को देखता है, वो हकीकतों को देखता है। आज फरिश्ते दिख नहीं रहे। आपको इस्लाम की हक्कानियत अगर आप मानते हो तो आपको गैब पर ईमान रखना पड़ेगा कि फरिश्ते हैं, अल्लाह है, आखिरत है, जन्नत है, जहन्नम है, कब्र में अजाब होगा, कब्र में सवाब के असरात होंगे, कब्र या तो जहन्नम के घड़ों में से गड़ा है, कब्र या तो जहन्नम के बागों, कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है, या तो जहन्नम के घड़ों में से गड़ा है। मेरे भाइयों, ये जो 2 गज जमीन कब्र तुम्हें दिखती है ना, ये 2 गज जमीन नहीं है। अगर आप ईमान रखते हो गैब पर, तो ये वली की कब्र जन्नत के बागों में से बाग है। जन्नत जमीन पर उतर आती है अल्लाह के वली के लिए, ये जन्नत के बिस्तर पे सुलाए जाते हैं। और ये 2 गज जमीन नहीं होती अल्लाह वालों की कब्र, उसमें बाग होते हैं, उसमें नहरें होती है, उसमें जन्नत के फल होते हैं, उसमें जन्नत की ठंडी ठंडी हवाएं होती है। हम धोखे में, हम धोखे में, हम धोखे में गैब पर ईमान लाओ, युमिनूना बिल गैब, अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, पछताओगे मौत के वक्त, और मौत का पंजा जब जकड़ेगा तो तुमको लगेगा ये दुनिया फरेब थी, ये दुनिया मक्र थी, ये दुनिया धोखा थी। लेकिन उस वक्त तो पछताने से काम नहीं आएगा, आपका किस्सा तमाम हो जाएगा, आपका खेल खत्म हो जाएगा। रोते रोते दुनिया से आए, दुनिया में आए थे, रोते रोते दुनिया से चले जाओगे, जहन्नम में डाले जाओगे, कब्र के कीड़े तुम्हारे जिस्म को खाएंगे। ये मैं हदीसों का निचोड़ पेश कर रहा हूँ, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा और
सित्ता जो मुसन्नफात हैं, जो मुस्नदात हैं, उस सब का निचोड़ जो हदीस आखिरत के और कब्र के हवाले से आई है, बुजुर्गों की अक़वाल, मैं उसका निचोड़ इशारों में पेश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। अगर अपने आप से मोहब्बत है, अपने जिस्म से प्यार है, अगर आखिरत में कामयाब होना है, देखो हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। बोलो सब लोग गए कि नहीं दुनिया से? गांव का चौधरी था तो भी गया, गांव का मुखिया था तो भी गया, भिखारी था तो भी गया, मालदार था तो भी गया। सब गए कि नहीं गए? हम भी चले जाएंगे। अल्लाह फरमाता ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। अगर तुम मजबूत किलों में जाके छुप जाओ तो वहां भी तुम्हें मौत आके रहेगी। मौत का वक्त आएगा, मौत आके रहेगी, कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टरों को भी मौत आएगी, हकीमों को भी मौत आएगी, सबको मौत आएगी। मरने से पहले इस दुनिया में रहकर उस दुनिया की तैयारी कर लो। मौत इतनी खूबसूरत आएगी, पता है? अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों को, जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया है, उनको मौत इतनी अच्छी आती है। आपको क्या बताऊं मेरे भाई, अगर मौत की जो सच्चाई है, मोमिन की मौत की, मैं आपको बयान कर दूं तो आपका दिल चाहेगा कि जिंदगी से बेहतर मौत है। जो लोग रसूलुल्लाह के वफादार होते हैं, जो अल्लाह के वफादार होते हैं, उनको लेने के लिए हुजूर उनके घर चल के तशरीफ लाते हैं। अगर हुजूर चाहे ना, अगर हुजूर चाहे तो हुजूर अपने वफादारों की मौत के वक्त उसके सराहने मौजूद होते हैं, हुजूर खुद लेने आते हैं। अब जरा बताइए ना कि जब मरते वक्त हुजूर सामने हो तो रूह निकलने का मजा भी कैसा मजा होगा। जरा गौर कीजिए ना, क्या मजा आएगा जब रूह निकल रही होगी, हुजूर सामने होंगे। बताओ, रूह निकलने के वक्त की कोई तकलीफ होगी, लेकिन ये किसके लिए? मेरे आपके लिए नहीं, रसूलुल्लाह के जो वाकई सच्चे वफादार हैं। हम वफादार कहलाते तो हैं। हुजूर से क्या वफादारी की? हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और हम नींद में पड़े रहे, हमने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाई। हुजूर ने फरमाया मेरा इश्क जान ईमान है, ईमान की जान है। हमने हुजूर से वो इश्क किया। आप कहेंगे नहीं सैयद, हमने इश्क किया। मैंने कहा अगर हुजूर से इश्क था तो तेरे मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? बताइए ना, तेरे मोबाइल पर हीरो की तस्वीर क्यों है? जिससे इश्क होता है आदमी उसी में डूबा रहता है। आखिर इन गंदे नचनियों से तुम प्यार करते हो और फिर कहते अपने अपने मोबाइल चेक करो। मेरी बात नहीं, मैं कोई गैब का इल्म नहीं रखता, लेकिन तुम्हारे दरमियान रहता हूँ। तुम्हारे मोबाइल के रिंगटोन में गाना लगा हुआ है, नात नहीं है, तुम्हारे मोबाइल के अंदर हीरो की तस्वीर है। और अगर बड़ी बात करूं, अल्लाह का वली सोया हुआ है सामने, बड़ी बात करूं, अपने अपने मोबाइल को चेक करो, उसके अंदर कितनी गंदी फिल्में डाल रखी है। बताओ, रसूलुल्लाह इससे बाखबर नहीं? हम मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम उस जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा है, हमारी जान से ज्यादा करीब है। मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे भाई अपने नबी अपनी जान से ज्यादा करीब हैं। रसूलुल्लाह के वफादार हो जाओ। बोलो हुजूर के वफादार हो। मेरी माजरत के साथ मैं आपको हुजूर का गद्दार कहने नहीं आया, लेकिन रसूलुल्लाह के वफादार हो। जरा बताओ, नबी कह रहे हैं फजर में मस्जिद पहुंच, कितने लोग पहुंचते हो? अगर कोई कह दे मार्केट में पहुंच, तेरा माल का फायदा होगा, रात में 4 बजे उठ के मार्केट पहुंचते। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, इसलिए कि हमारी दोस्ती लाखों लोगों से, मैं बेरा मुबालगा कह रहा हूँ, रोजाना मैं तकरीबन 5-7 हजार लोगों से रोज मिलता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, रोजाना मेरी मुलाकात 5-7 हजार लोगों से होती है। 200-300 उलमा से रोज मेरी मुलाकात होती है। अगर इस मजमे में 4-5 हजार लोग मौजूद हैं तो मैं सुबह से लेकर के अब तक तो तकरीबन 1500-2000 लोग से पहले मिल चुका। अब इतने सब लोग मेरे सामने बैठे हैं। अब बताइए कितने लोग से रोज मेरी मुलाकात हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें पता है लाखों लोगों से हमारी दोस्ती है, हम लोगों को जानते हैं। सब्जी बेचने वाला रोजाना रात को 4 बजे उठकर घर से निकलता है क्योंकि उसको माल चाहिए। अच्छी बात है, मैं उस पर एतराज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ हम वफादार किसके हैं, ये बताना चाहता हूँ। थोड़ा एहसास कर लो। आज आप लोग समझ लो, मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने, ये फतेह मोहम्मद ने मुझे दावत दी कि तुझे जलसे में आना है। जलसा कमेटी और पूरे गांव के लोग इतना समझ लो कि इस साल हमने अपने जलसे का नुकसान कर लिया। नुकसान किस तरह कर लिया कि मुकर्रिर को बुलाया था, मुकर्रिर नहीं आ पाया।
हम धोखा खा गए। हमने सोचा था कोई अच्छा मुकर्रिर आ जाए, मुकर्रिर नहीं आ पाया, हमें धोखा हो गया। मुकर्रिर की बजाय कोई फकीर आ गया, लकीर का फकीर, वो तकरीर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, इस साल आपको हो गया धोखा, इस साल हो गया आपका नुकसान। एक फकीर आया है, वो तकरीर नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको एहसास दिला रहा है, वो एहसास कर लो। ठीक है, एहसास कर लो थोड़ी देर बैठ कर, वली के कदमों में बैठ कर एहसास कर लो। जो खड़े वो भी अगर बैठ जाए तो बैठ के एहसास कर लो, थोड़ी देर एहसास कर लो। कोई बात नहीं, नहीं बैठ सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बैठ के तकरीर मत सुनो, एक एहसास कर लो। मैं आपसे तकरीर नहीं कर रहा, उससे अपने आप से भी मुखातिब हूं। एहसास कर लो, पूछो अपने ज़मीर से, ये तसव्वुर करके कि मैं कब्र में लेटा हुआ हूं, मेरे बच्चे मेरे मुंह पे मट्टी डालकर चले गए, मेरी बीवी दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए घर में रह गई, मेरा बैंक बैलेंस बच्चों का हो गया, मेरे खेत खलियान बच्चों के हो गए, मेरे घर से मुझे बाहर निकाल कर शहर खामोशा में 2 गज जमीन में डाल दिया गया, मैं करवट लेने के काबिल नहीं, कब्र में मैं करवट लेने के काबिल नहीं। बहनों से भी तवज्जो, खूबसूरत शोहरों पे इतराने वालियों, खूबसूरत चमड़ियों पे इतराने वालियों, पैसों पर घमंड करने वाली मेरी बहनों, कीमती कपड़ों पर इतरा इतरा करके चलने वाली मेरी बहनों, एक दिन वो आने वाला है, तुम पर भी मुझ पर भी, कब्र में पड़े रहेंगे शहर खामोशा में, न करवट बदलने के काबिल होंगे, न नीचे कोई चादर होगी, न कोई तकिया होगा, न कोई बिस्तर होगा, न कोई मोनिस होगा, न कोई गमगसार होगा, न कोई गमखार होगा, न कोई चेहरे पे हाथ फेरने वाला होगा, न कोई तसल्ली देने वाला होगा। कब्र में इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देगा। जरा सोचो तो सही, अल्लाह अकबर, अगर पावर बंद हो जाए तो हम अपने घर के अंदर 10 मिनट कमरे में बैठ नहीं सकते, वहां कोई पावर नहीं, कोई एसी नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई उजाला नहीं। अल्लाह अकबर, जरा एहसास कर लीजिए, सिर्फ एहसास। अल्लाह अकबर। बताइए, अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे हालात के अंदर गौर कीजिए कि आप कब्र में लेटे हो, फिर सोचो, क्या मैं हुजूर का वफादार हूं? क्या मैं हुजूर का वफादार हूं? अल्लाह रसूल का वफादार हूं? मैं अल्लाह रसूल का वफादार हूं? मुझे बताओ, गौर करो, अपने ज़मीर से पूछो। क्या सब्जी फरोश रोजाना 4 बजे उठकर मार्केट जाता है, उसको माल की जरूरत है। दूध बेचने वाला गौली रोजाना सुबह 3 बजे जगता है कि मैं दूध नहीं छोड़ूंगा, दूध दूंगा तब जाकर के दूध का धंधा कर सकूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो सुबह को मार्केट जाते हैं, कोई 4 बजे उठता है, कोई 3 बजे उठता है। मेरे भाई बताओ, इसी तरह बहुत से मुसाफिर होते हैं, उलमाए किराम अल्लाह वाले, 4 बजे ट्रेन पकड़ना है तो 2 बजे आंख खुल जाती है। जरा बताना मेरे भाई, अगर सब्जी बेचना है रात के 4 बजे उठ रहे हैं, दूध बेचना है रात के 3 बजे उठ रहे हैं, मार्केट जाना है रात के 2 बजे से जाग रहे हैं, ट्रेन पकड़ना है रात के 4 बजे उठ रहे हैं, जरा बताओ, सब्जी बेचने के लिए तो उठे हो, दूध बेचने के लिए तो उठे हो, माल कमाने के लिए तो उठे हो, नौकरी पर जाने के लिए तो उठे हो, ट्रेन पकड़ने के लिए तो उठे हो, क्या कभी अल्लाह के लिए भी उठे हो रात को? तकरीर नहीं, आज आपके साथ धोखा हो गया, तकरीर मुकर्रिर नहीं मिला आपको, कोई फकीर मिला। एहसास करो, सब्जी बेचने के लिए 1500 2000 कमाने के लिए उठे हो, अल्लाह के लिए भी कभी उठे हो? कभी रसूलुल्लाह के लिए भी उठे हो? रात 2000 रुपये के लिए आप नींद से उठ गए, बीवी पे नाराज होते हो, तूने 4 बजे मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी ट्रेन छूट गई, कम वक्त मेरी ट्रेन छूट। कभी बीवी पे इसलिए भी नाराज हुए हो कि तूने मुझे फजर में क्यों नहीं उठाया? मेरी फजर छूट गई, ट्रेन छूट गई तो 10 ट्रेन मिल सकती है दूसरे असबाब पे जाने के लिए, लेकिन एक दिन की फजर छूट गई मेरी, कयामत तक मैं सजदे में गुजार दूंगा वो फजर, मेरी फजीलत मुझे नहीं मिल सकती जो मैंने वक्त पे नमाज पढ़ी। मुझे सिर्फ इतना बताओ मुसलमानों, क्या हम अल्लाह रसूल के वफादार हैं? एहसास कर लो, एक वली की चौखट पे बैठ के अल्लाह रसूल के वफादार हो? 2000 कमाने के लिए तुमने नींद छोड़ी, 5000 कमाने के लिए तुमने नींद छोड़ी, अल्लाह के लिए भी कभी नींद छोड़ी? तो तुम 2000 को जितनी अहमियत देते हो उतनी भी अहमियत तुमने अपने अल्लाह को नहीं दी। 2000 जितनी अहमियत भी तुमने अपने अल्लाह को नहीं दी।
2000 जितनी अहमियत भी तुमने रसूलुल्लाह को नहीं दी, तो तुम वफादार, हम वफादार हैं अल्लाह रसूल की। आपका अकीदा ये नहीं है, लाशऊरी तौर पर तुम अल्लाह रसूल की नाकदरी कर रहे हो, लाशऊरी तौर पर तुम अल्लाह रसूल के साथ गद्दारी कर रहे हो, लाशऊरी तौर पर तुम अल्लाह रसूल के साथ बेवफाई कर रहे हो। इसलिए अल्लाह ने तुम पर जालिम मुसल्लत कर दिए, जो तुम्हारे घरों को तोड़ें, जो तुम्हारे घरों को जलाएं, जो तुम्हारे बच्चों को कत्ल करें, जो तुम्हारी औरतों को बेवा करें, जो तुम्हारी मस्जिदों को ढाएं। पूरी दुनिया में, किसी एक मुल्क की बात नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। मेरे भाई बता, मेरे भाई बता, अगर नौकरी के लिए तुझ पे ये लाजिम कर दिया जाए कि तुझे सर नंगे सर नौकरी तू नहीं कर सकता, अगर तू ऑफिस के काउंटर पर बैठेगा तो तुझे टोपी पहन के बैठना होगा, तो बताओ टोपी लगाते हो कि नहीं लगाते हो? मेरे भाई, जो करो जैसी टोपियां पहन लेते हैं लोग नौकरी के लिए, और कहा जाता है ये मत करना तो नहीं करेंगे, वो मत करना तो नहीं करेंगे। 5-10 हजार की नौकरी के लिए ये सब किया, कभी अल्लाह के लिए भी किसी कानून की पाबंदी की? बताओ, अल्लाह के वफादार हो, अपने आप से पूछो। मैं आपको गद्दार नहीं कहने आया, लेकिन अपने आप से पूछो। और फिर अल्लाह रसूल के साथ गद्दारी कर रहे हो तो होगा क्या? कब्र में कीड़े तुम्हारे जिस्म को खाएंगे। बद्दुआ के तौर पे नहीं, हदीस का निचोड़ पेश कर रहा हूँ। अपने आप पर सोचो मेरे भाई, मेरी कौम के जवान बेटो, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अल्लाह अकबर। खटमल काट ले तो कितनी बेचैनी होती है। जिम कर कर के जिस्म बनाया, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुसलमानों के बच्चे बिल्कुल तरोताजा फूल की तरह दिखने चाहिए। 1 घंटे की बजाय 2 घंटा जिम करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि हमारा मजहब ताकतवर लोगों का मजहब है, कमजोर लोगों का मजहब नहीं है। हमारे मजहब में ताकतवर लोग हैं। जिस मजहब में अली जैसा दिलावर हो, वो मजहब कमजोरों का मजहब कैसे हो सकता है? अल्लाह अकबर। मौला अली जैसा दिलावर जिसमें, हसन मुज्तबा जैसा ताकतवर जिसमें, इमाम हुसैन जैसा फातिह करबला जिसमें, खालिद इब्ने वलीद सैफुल्लाह जिसमें, अल्लाह अकबर। जंग कादसिया में ऊंटों की जो है वो जंग कादसिया में हाथियों की सूंड जिसने काटा है वो मुसलमान है। जिसने बड़ी बड़ी ताकतों को धूल चटाया है वो मुसलमान है। एक ही मौलाए मुत्तकियान का जिक्र कर दूं, अल्लाह अकबर। मेरे मौला फातिह खैबर, सैयदुस सादात, खातिमुल विलायत, अली मुर्तजा की ताकत का ये आलम है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मोमिनात, शहजादे इमाम हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। मेरा उन्वान वो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुमने अल्लाह से बेवफाई की, अल्लाह से गद्दारी की, मरने के बाद इसी मोटे खूबसूरत जिसके बाजू और डंड पर तुम इतराते हो, घमंड करते हो, इसको किसने खाना है? कब्र के कीड़ों ने, कब्र के कीड़ों ने खाना है। अपने आप से मोहब्बत कर लो, इस जिस्म को कब्र के कीड़ों की गिज़ा बनने से बचा लो। मच्छर काटता है तो मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे भाई। जब इसको कीड़े खाएंगे, और यकीनन खाएंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रसूल के गद्दार के जिस्म को कीड़ों ने खाना है तो कीड़े खाएंगे। उस वक्त तड़पोगे, तरसोगे। शायद इस फकीर की बात आपको याद आ जाए, अल्लाह करे उस वक्त पछताओ। अल्लाह से वफा कर लो। अल्लाह आज तुमसे सुलह करने के लिए तैयार है, अल्लाह से सुलह कर लो। अल्लाह के रसूल को मना लो, राजी कर लो। अपनी रातें नंगी गंदी फिल्में देखकर न गुजारो, ये तुम्हारा काम नहीं है। गंदगी पे बैठना कौवों का काम है, गलाजत पे बैठना कौवों का काम है, पाखाने पे बैठना कौवों का काम है। औकाब का काम नहीं है नापाकी पे बैठना। औकाब तो आसमानों की तरफ उड़ता है। आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के औकाब हो, औकाब। रातों को गंदी फिल्में देखना तुम्हारा काम नहीं है, रातों को मुसल्ले पर रोना ये तुम्हारा काम है। याद रखना मेरी कौम के जवानों, तुम कहते हो मौलाना आज हम हालात खराब हो गए, मजलूम हो गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। मैंने कहा ये
बर्बादी पार्टियों की वजह से नहीं आती, हुक्मरानों की वजह से नहीं आती। मेरे भाई, जब तक जवान मुसल्ले पर गुनाहों को याद करके रोते थे, उस वक्त तक तुम मजलूम नहीं थे। अल्लाह अकबर, तुम ताकतवर थे, तुम कुव्वत वाले थे, तुम शान वाले थे। मेरे रसूल ने फरमाया, सच्चे नबी ने फरमाया, जो अपने गुनाहों को याद करके रातों को रोता है, वो गुनहगार अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। जो गुनाहों को याद करके रोता है, अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, कब्र के कीड़े इस जिस्म को खाएंगे। कब्र ये नहीं देखेगी ये अमीनुल कादरी है, इसके लिए बड़े नारे लगते थे, बड़े बड़े अलकाबात दिए जाते थे। कब्र तो ये देखेगी, अरे ये तो लोगों के सामने वलियों की तरह बातें करता था, फजर में सोते पड़े रहता था, रसूलुल्लाह का दिल दुखाता था। अल्लाह अकबर, झूठ बोलता था, गीबतें करता था, नमाज नहीं पढ़ता था, दाढ़ी मुंडाकर गड्ढों में फेंकता था, नजरों को आवारा कर चुका था। कीड़े खाएंगे, जिस्म को मिट्टी खाएगी। और अगर तुम अल्लाह रसूल के वफादार हो गए, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं मुसलमानों, बस अल्लाह रसूल से वफादारी कर लो। अरे कीड़े खाना तो दूर की बात है, कोई कीड़ा आ नहीं सकता, कीड़ा आना तो दूर की बात है। इंशाअल्लाह तुम्हारा कफन भी मैला नहीं होगा, जमीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। इंशाअल्लाह तुम्हारा कफन भी मैला नहीं होगा। अर्ज क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करूं। फिरौन उसी तरफ, बात दूर निकल गई। जो अल्लाह रसूल के वफादार होते हैं, जो अल्लाह उसके रसूल के वफादार होते हैं, उनकी मौत के वक्त तो हुजूर तशरीफ लाते हैं। अगर चाहे हुजूर तशरीफ लाते हैं, जरा तसव्वुर में लाइए ना, जरा गौर कीजिए ना। अगर ये जुमला मैं सूफियाए किराम के सामने किसी खानका में कहता, वो उठ करके रक्स करते कि हुजूर मौत के वक्त आते हैं, हुजूर मौत के वक्त तशरीफ लाते हैं। आपको बताऊं, जरा तसव्वुर कीजिए, जरा ध्यान दीजिए, और रसूलुल्लाह के वफादारों की मौत कितनी प्यारी होती है, कितनी प्यारी होती है। हुजूर सरहाने मौजूद हैं और रूह निकल रही है, क्या मजा आता होगा। आप मुझे बताएं, कितनी भी मौत के वक्त तकलीफ हो, एहसास होगा नहीं होगा। बताओ मिसाल के जरिए से, हजरत जुलेखा की सहेलियां यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती है और देखकर उंगलियां काट लेती है, तो बताओ उंगली कटने से जब खून निकलता है, दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। लेकिन कुरान क्या कह रहा है, जुलेखा की सहेलियों ने उंगलियां काट ली, मगर उनको दर्द हुआ। बोलो दर्द हुआ, बोलो दर्द हुआ नहीं हुआ। क्यों? यूसुफ सामने थे, हुस्ने यूसुफ सामने है, तो उंगलियां कटने का दर्द नहीं होता। हुस्ने मुस्तफा सामने हो तो मरने की तकलीफ कैसे हो? मेरे इमाम कहते हैं, जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। जरा सोचो तो। इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, नबी के वफादारों के लिए, नबी के वफादारों के लिए मदीने जाने में जितनी खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी मर जाने में होती है। क्योंकि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है, और मर जाओ तो गुंबद वाला नजर आता है। वाह वाह वाह। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते, आपकी तलत को देखा जान दी। या रसूलल्लाह, आपकी तलत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। इधर आपको देख के मना, उधर गया तो उधर भी आप ही है। महशर में पहुंचा तो आप ही हैं, जन्नत में पहुंचा तो आप ही हैं, हर जगह आप ही हैं। इसीलिए बेदम शवारसी कहते हैं, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाए नू तेरी ये जज्बे शौक़े सल्ले अला, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम। मेरी तरफ देखो, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरूए रसूल। सब हो पेशे खुदा और सब हो पेशे, अक्ल वाले पेशे खुदा, इश्क वाले रूबरूए रसूल, कि सब हो पेशे खुदा। क्या मजा आएगा। किसके लिए? जो वफादार है। वफादार, वफादार किसको कहते हैं? हुजूर ने कहा दाढ़ी रखो,
नफ्स कह रहे मत रखो, दाढ़ी रखूंगा तो कैसे लगूंगा, दाढ़ी रखूंगा तो कैसे लगूंगा। हुजूर कह रहे हैं दाढ़ी रख, मेरी सुन्नत है। किससे वफादारी करो? नफ्स से, नबी से। सच्ची सच्ची बात, नफ्स से वफादारी नबी से करो। नबी कह रहे हलाल खा, नफ्स कह रहे हलाल खाएगा तो जल्दी तरक्की नहीं होगी, करप्शन कर। पंचर बनाना एक है तो दो बता, किराना दुकान चला रहे मिलावट कर, हंसने की बात नहीं, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल की मैं बात आपके सामने पेश की, हकायक। किराना दुकान चला रहे मिलावट कर, एक एक जमीन दो दो चार चार लोगों को बेच रहे, तीन तीन चार चार बच्चों की मां बनाकर उसको तलाक दे रहे। बोलते हैं अरे हमने तो खर्चा दे दिया, इज्जत दे दी, मेहर दे दिया। मैंने कहा सब दिया, जालिम जहेज भी दिया, क्या उसका शबाब और उसकी जवानी भी लौटाएगा? औरतों पे जुल्म करने वाली कौम इज्जत के साथ जिएगी। मेरे नबी ने फरमाया जिसने इस दुनिया में चिड़िया पे जुल्म किया होगा, अगर वो पहाड़ों जैसे अमाल लेकर आएगा, चिड़िया पे जुल्म करने वालों के अमाल भी अल्लाह रद्द कर देगा। जिसने अपनी बीवी पे जुल्म किया उसको इस्तेमाल करके 30-35 साल की उम्र में छोड़ दिया तलाक देकर, जैसे जैसे वो करवट बदलेगी उसकी बद्दुआ तुम्हारे नशेमन को जला के खाकिस्तर कर देगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह और मज़लूम की बद्दुआ के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। इनमें बहुत सारे मेरे नौजवान ऐसे होंगे जिसने बहुत सारी लड़कियों से कहा होगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, ये कह के करीब किया होगा और उसके साथ जिना और बदकारी करके फिर इसको ये कह के छोड़ दिया होगा कि अम्मी राजी नहीं है, अब्बा राजी नहीं है। ये हक़ाइक़ है, ये सच्चाई है। जिस दिन उस बच्ची का शबाब लूट कर तुमने उसके शबाब को अपने नफ्स के लिए निचोड़ा होगा, तुम्हें एहसास है गुंबद खजरा में रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजर रही होगी। जिस बच्ची के साथ तुम ज़िना करते हो उसके बाप को खबर नहीं होती, उसकी माँ को खबर नहीं होती, उसके भाई को खबर नहीं होती, उसके खानदान को खबर नहीं होती, लेकिन गैब का नबी मुस्तफा जाने रहमत तो इतना तड़पते होंगे। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे अमाल मुझे कब्र में बेचैन करेंगे, बेकरार कर देंगे। जो नबी को तड़पाए कब्र में, नबी के दिल को तड़पाए, नबी को गमगीन करे, नबी के अल्लाह अकबर कल्बी अतहर को अज़ियत पहुंचाए, उसको खुशी कैसे मिल सकती है, उसको राहत कैसे मिल सकती है, उसको सुकून कैसे मिल सकता है। मेरे भाई गौर कर, सोच, तवज्जो कर, क्या हम अल्लाह रसूल के वफादार हैं? मैं तुम्हें गद्दार कहने नहीं आया। नबी ने फरमाया सूद मत खा, क्योंकि सूद खाने वाला माँ के साथ जिना करने वाले के बराबर है। लेकिन दौलत की लालच में सूद खा रहे हो, लाटरियां खेल रहे हो, इसी तरीके से माज़अल्लाह जुआ खेल रहे हो। जुआ कोई कलकत्ता में बैठा हुआ है, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, कोई सऊदी में बैठा हुआ है, और कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, इधर है, यहाँ है, वहाँ है, इस तरह है। ला इलाहा इल्लल्लाह। और सब इंटरनेट की वजह से तो सब लोग मिलकर के जुआ खेल रहे हैं, कोई ये गेम, कोई वो गेम, कोई इस तरह, कोई उस तरह। इंटरनेट ने बहुत फायदा किया, मौलाना अब्दुल कादिर की तकरीर को पूरी दुनिया में सुनवा दिया, अच्छा फायदा हुआ। और हमारे भाई शायर इस्लाम आए ज़ैनुल आबिदीन भाई की नात पूरी दुनिया में पहुंच गई, इसकी नातें पहुंच गई, उसकी नातें पहुंच गई, ये हो गया, वो मुकर्रिर मशहूर हो गया। लेकिन ये इंटरनेट के जंगल की नौसत भी तो है कि पहले जुआ खेलने के लिए दुकान पे जाना पड़ता था, जुआ खेलने के लिए अड्डे पे जाना पड़ता था, और अब घर में बैठकर नरम नरम गद्दों पर लेटकर एसी की ठंडक के अंदर जुआ खेल रहे हो। बताओ क्या अल्लाह रसूल के वफादार हो? इमाम गजाली हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते, गजाली ने क्या लिखा, अल्लाह अकबर फरमाते हैं जिसने दुनिया में जुआ खेला होगा क़यामत के दिन उसके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। क़यामत में रसूलुल्लाह सबसे मुसाफा करेंगे। बताओ मेरे भाइयों बताओ, जिसके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे, क्या वो रसूलुल्लाह से मुसाफा कर पाएंगे? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हया, हक बयान करने में अल्लाह रसूल ने हया करने से मना फरमाया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुछ लड़के ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनके हाथ हमल से होंगे, हाथ हमल से, जिनके हाथों में हमल होंगे। साहबा ने पूछा उनके हाथों में हमल कैसे होगा? आका फरमाते उन्होंने अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय किया, यानी उन्होंने अल्लाह अकबर मुश्त ज़नी की होगी। इससे ज्यादा मैं हया के पर्दे में कह रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं कह सकता।
गंदी फिल्में देखते हो, गंदी पिक्चरें देखते हो, फिर रात को बिस्तरों पे लेटकर पाखानों में जा करके अपने हाथों से गोया के हाथों का जिना करते हो। नतीजा क्या होगा? एक एक कतरे के बदले में हजारों बच्चों का कत्ल, बगैर सर के बच्चे। जितने कतरे ना, एक कतरे में हजारों बच्चे पैदा करने की सलाहियत है। मेरे जवानों से मैंने कहा ना, आज आपने धोखा खा लिया, मुकर्रिर नहीं मिला आपको। आप ये नुकसान समझ के सुन ले, बस एहसास, तकरीर नहीं, एहसास कराना मकसूद है। एक एक कतरे में हजारों बच्चे पैदा करने की सलाहियत है। जितने कतरे होंगे उतने हजारों बच्चे बगैर सर के अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे। अल्लाह, इस जालिम से पूछ, इसने मुझे गटर में क्यों बहाया था, इसने मुझे नाली में क्यों बहाया था, इसने बैतुल खला में और इसी तरीके से शावर रूम के अंदर मुझे पानी की शक्ल में क्यों बहाया था। ये मैंने इसका क्या नुकसान किया था? बगैर सर के बच्चे हाथ हमल से होंगे। बताओ, जिनके हाथ हमल से होंगे मुश्तजनी करने की वजह से, अपनी जवानी बर्बाद करने की वजह से, वो रसूलुल्लाह से मुसाफा कर सकेगा? ये गंदी फिल्में, गंदी पिक्चरें तुम्हें मुश्तजनी तक ले जा रही है, हाथों के जिना तक ले जा रही है। तुम हाथों के जानी हो, तुम आंखों के जानी हो, तुम जबान के जानी हो। आंख का जिना ये है कि वो हराम देखे, जबान का जिना ये है कि वो हराम बातें करे, सेक्सी बातें करे, गंदी बातें करे। अल्लाह अकबर। और हाथों का जिना मैंने बता दिया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये गंदगी आज हो रही है। 1450 साल पहले मेरे और तुम्हारे नबी ने पहले बता दिया। क्या हम अल्लाह रसूल के वफादार हैं? कितने जराइम कर रहे हैं, और इन सारे जराइम से तकलीफ किसको हो रही है? अल्लाह के रसूल को। मरना नहीं है, मौत नहीं आनी, जवानी हमेशा रहेगी, जिंदगी हमेशा रहेगी, ये रंगरेलियां हमेशा रहेगी। नहीं, गद्दारी करोगे, अंजाम तुम्हारे सामने, और वफादारी करोगे, या रसूल अल्लाह मेरी मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी, मैं अपनी मर्जी पर नहीं सोऊंगा। आपने कह दिया फजर पढ़ना, मैं फजर पढ़ूंगा। आपने कह दिया चेहरे पे दाढ़ी रखना, मैं रखूंगा। मुझे किसी से कोई परवाह नहीं। मेरे लिए मौलाना अब्दुल कादिर क्या कहते हैं, मेरी बीवी क्या कहती है, मेरी माँ क्या कहती है, मेरे बच्चे क्या कहते हैं, कुछ परवाह नहीं। मेरी जान है ईमान। आपने कह दिया दाढ़ी रखना, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। और एक बात बताऊं, अगर तुम रसूलुल्लाह से इश्क करते हो और फिर कहते हो दाढ़ी रखने में मैं बैकवर्ड लगूंगा, तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? सिद्दीक अकबर के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? फारूक आजम के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? उस्मान गनी के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? मौला अली के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? मेरे मौला के चेहरे पे तो दाढ़ी ऐसी थी कि पूरा सीना दाढ़ी से भरा हुआ था। दाढ़ी इतनी बड़ी थी मेरे मौला की, पूरा सीना भरा हुआ था दाढ़ी से। और क्या चेहरा दिखता था बिन्ते असद के लाल का, क्या खूबसूरत चेहरा दिखता होगा। और आप कहते हो मैं कैसा लगूंगा? बीवी कह रही है ना तुम कैसे लग, मुल्ला जैसे लगोगे। अस्तगफिरुल्लाह। बताओ दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान तुम्हारी नजर में कौन है? आलम का नहीं, आलमीन का खूबसूरत इंसान कौन है? तो मैं यही कहूंगा आमिना का लाल है, मेरे आका है, मुस्तफा जान रहमत है। अगर दाढ़ी रखने से कोई बदसूरत लगता है माज़अल्लाह, तो रसूलुल्लाह के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? और हुजूर से ज्यादा कोई खूबसूरत है? खुदा की इज्जत की कसम, सारे लोग हुस्न की कसम खाते हैं और हुस्न मेरे नबी की कसम खाता है। मेरे इमाम कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। नबी की दाढ़ी काली थी, गोल तराशी भी रहती थी, और हुजूर की काली काली दाढ़ी पर हुजूर का प्यारा प्यारा गोरा गोरा चेहरा ऐसे लगता था जैसे किसी ने आबनोश की रहल पर चांदी का कुरान रख दिया हो। इतना खूबसूरत लगता था। क्या खूबसूरत चेहरा लगता होगा। मेरे इमाम कहते हैं वो कमाले उसने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा नहीं। कितने खूबसूरत थे मेरे आका, जो देखता था देखते ही रह जाता था, जो थकता था थकता ही रह जाता था। अरे जमीन वाले नहीं बल्कि सिदरा का मकीन जिब्रील अमीन भी तमन्ना करता था, या अल्लाह जल्दी से कोई काम दे दे ताकि सिदरा से निकल के मदीने जाऊं और आमिना के लाल का दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। जिसके लिए जिब्रील सिदरा छोड़ दे कितने खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह आपने कहा दाढ़ी रखना, मैंने अपना दिमाग नहीं चलाना, बस रख लूंगा। हुजूर आपने कहा नमाजी बन जाना, जन्नत जहन्नम का कोई सौदा नहीं, मेरी जान आप जन्नत से बढ़कर।
मेरी जान या रसूल अल्लाह, आप जन्नत से बढ़कर है, हजारों जन्नतें आपके कदमों पे मैं कुर्बान करता हूं हुजूर, बस आप राजी हो जाएं। आपने कहा नमाजी बनना, मैं नमाजी बनता, चले। हुजूर आपने कहा जुआ छोड़ने, मैंने छोड़ दिया। हुजूर आप जो कहे मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, बस आप राजी हो जाए। इसको कहते हैं नबी से वफा। अब ऐसी वफादारी करोगे तो मैंने क्या कहा था शुरू में, मरोगे तो हुजूर लेने हैं। एक बात कहूं, मरने से पहले की मंजिल बता दो, आप थक तो नहीं गए? जो थक गए वो हाथ उठा के बता दे कि थक गए। नहीं, सुभान अल्लाह। जो नहीं थके जरा हाथ उठा करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। मरते वक्त तो वो अगर चाहे सराहने आ जाए, अगर हुजूर से वफादारी कर लो तो जीते जी जब मुसीबत आएगी तुम रोगे तो वो तुम्हारी तन्हाई में तुम्हें तसल्लियां देने भी तशरीफ लाएंगे। मैं कोई लाइलिटी नहीं कर रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, अल-अयाज़ बिल्लाह। मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह को जवाब देना है। जो हुजूर के वफादार हो जाते हैं, हुजूर उसके लिए उसकी जिंदगी में भी वो अकेला तड़पता है, हुजूर उसके आंसू पोंछते हैं, खुश करते हैं, उसके सर पे तसल्ली का हाथ रखते हैं, करम फरमाते हैं। मेरे भाई, नबी बेखबर नहीं है। मेरे इमाम कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि करे दिल से फरियाद उम्मती जो करे, हाले जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। मैं कोई बात आपको जय वो हवा में नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई, उम्मती को मुसीबत पहुंचती, हुजूर तशरीफ लाते हैं। आ गई एक बात तो सुन लीजिए, हुजूर कैसे तशरीफ लाते हैं। अभी मौत की बात बाद में करते, पहले जिंदगी की बात करें। उनसे ताल्लुक मजबूत कर लो, उनसे रिश्ता मजबूत कर लो। सबसे इश्क किया है, उनसे भी करके देखो। सबसे मोहब्बत की है, उनसे भी करके देखो। सबसे वफा की है, उनसे भी करके देखो। सबसे जुड़े हो, उनसे भी दिल से जुड़ कर देखो। सबके लिए कुर्बानियां दी है, उनके लिए भी कुर्बानी दे के देखो। देखो आका को सबकी खबर है, मदद के लिए आते हैं, इमदाद के लिए आते हैं, शफकत फरमाते हैं, तवज्जो फरमाते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, मैं कहां से पढ़ रहा हूं, फुतहुश शाम, इमाम वाक़दी से पढ़ रहा हूँ। हवाला नोट फरमाए, मफ़हूम होगा और उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूंगा। हज़रत सैयदना अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते, देखो नबी याद रखना, बदअकीदा लोग मेरी बात ना सुने, कान बंद कर ले। ये बात सिर्फ आशिकों के लिए। हवाला वाक़दी का दे दिया है, इससे बढ़कर अब मैं क्या पेश कर सकता हूँ। बस याद रखना, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो सौतेले भाइयों के लिए नहीं होती, वो सिर्फ अम्मी अब्बा को बताने के लिए होती है या सगे भाई को बताने के लिए होती है। सौतेले भाइयों को बताओ तो वो हंगामा ही करते हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई रास की बात हजम न कर सके तो मेरे सौतेले भाई यानी जो मसलक के दूसरे लोग हैं गद्दार, वो लोग इश्क की बात कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो ये बात सगे भाइयों के लिए, सगे भाइयों से मुराद जो मेरे हम अकीदा हैं, सौतेलों के लिए नहीं जो मेरे अकीदे से ताल्लुक नहीं रखते। हम कहते भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। ये सौदा लेकर आए हैं, सिर्फ इश्क का सौदा है। खरीदना चाहो तो खरीद दो, तुम्हारा फायदा है। अब सुन लो, हवाला दिया। लोग कहते हैं ये हवाला नहीं देते मौलवी लोग। मैंने कहा ओ बेहवाले, इश्क की बातों का कोई हवाला नहीं दिया जाता। इश्क में आंख बंद करके माना जाता है। कहा तूने ये कहां से लाया? मैंने कहा ये दलील लाया सिद्दीक अकबर से। जब अबू जहल जैसा गुंडा जाकर कहता है तुम्हारे यार, वो ये कहता है कि एक शख्स कहता है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वापस आया, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। बोलो ये सच्ची बात है? मस्जिद हराम से अक्सा जाने के लिए 1 महीना लगता है, आने के लिए 1 महीना लगता है। वो कहता है कि मैं गया और आया, रात के थोड़े से हिस्से में जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। बोलिए बात सच्ची है? सिद्दीक अकबर को समझो। सिद्दीक को समझने के लिए कम से कम सादिक होना जरूरी है। कोई जिंदीक मेरे सिद्दीक को समझ नहीं सकता। सिद्दीक ने क्या कहा? पहले ये बताओ गुंडे अबू जहल, ये बताओ ये बात करता कौन है? इसलिए कि बात करने वाले का एतबार है, आने जाने का एतबार नहीं है। ये बात करता कौन है? तो उसकी जबान पे आया वो तेरा यार, तेरा दोस्त मोहम्मद करता है। तो सिद्दीक अकबर ने हवाला नहीं पूछा क्योंकि आशिक थे आशिक। सिद्दीक अकबर ने कहा ये छोटी बात है,
इससे बड़ी करेंगे तो भी मानने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह। इश्क वालों की तबीयत वाह, वाह, ये वाह, होती है। और यहाँ तो यूट्यूब पर बैठ करके जो फेकम ठाक कर रहे हैं, तो नाबालिग मुहक्किकीन पर इतने फिदा हो, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? मैंने कहा सब हो सकता है, क्योंकि नबी को अल्लाह ने इतना ताकतवर बनाया, वो जो चाहे करें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अगर नबी ताकतवर नहीं होगा तो फिर कौन ताकतवर होगा मेरे भाई? हमारे यहाँ तो अगर अल्लाह करम फरमा दे तो चूंटी भी इतनी ताकतवर हो जाती है कि 3 मील के फासले से हजरत सुलेमान को भी देख लेते हैं। अगर अल्लाह तवज्जो फरमा दे तो चूंटी भी 3 मील के फासले से, मौलवी देख पाया 3 मील के फासले से, लेकिन कुरान कह रहा है ना कि चूंटी ने देख लिया। तो चूंटी के पास कोई चश्मा था, उसको कोई सुर्खाब के पर लगे थे, कोई अलग सी चूंटी थी? नहीं, बस अल्लाह ने करम कर दिया तो चूंटी इतना देखने लगी। नादान अब न समझेगा तो तुझे अकल नहीं आती कुरान पढ़ के। और बुखारी पढ़ के दिन नहीं समझा, कुरान पढ़ के तो दिन समझ। अगर चूंटी पर खुदा करम कर दे तो वो 3 मील के फासले से यानी 4.5 किलोमीटर दूर से सुलेमान के लश्कर को देख लेती है। जब चूंटी जैसी जलील मखलूक को इतना दिखाता है तो जिसके लिए कायनात बनाई उसको कितना दिखाता होगा? नबी की आंखों पर तुझे इतना खुदा के दिखाने पे ईमान कब लाएगा मेरे भाई? गौस पाक के देखने में बड़ा इतना। ये शेख अब्दुल कादिर क्या देखते हैं? मैंने कहा चूंटी देखती अगर अल्लाह दिखाए तो। शेख तो बहुत बड़ी चीज, नबी का बेटा है, और ऐसा बेटा है कि जिस बेटे पर नबी को फख्र है। अगर वो देखे तो क्या? कुरान पढ़ो ना, कुरान नहीं पढ़ते। बहरहाल मैं क्या कर रहा था, अल्लाह अकबर, कि अगर नबी से वफादारी करो तो जीते जी मुसीबत में भी नबी काम आते हैं, मदद करते हैं। अब यहाँ भी एक मसला आ गया, हुजूर तो मदीने में तो कैसे आते हैं, कैसे मदद करते हैं? ठीक है भाई, चलो बता ही देते हैं। बोलो भाई, 2 लोगों में झगड़ा हुआ, मौलवी साहब आए, अरे चलो हटो हटो हटो, झगड़ा खत्म हो गया। मौलवी साहब से क्या हो गया? अरे शैतान ने बहका दिया था, 2 भाई लड़ पड़े। बोलो भाई है कि नहीं? क्या बोलते हैं लोग? ये कहते शैतान ने बहका दिया। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? आप क्या नहीं बोलते तो कोई बात नहीं, सुल्तानपुर वाले सुल्तान लोग हैं, लेकिन अगर बोलते तो मुझे बता दे। बोलो बोलते कि नहीं बोलते? किसी ने शराब पी तो क्या बोला? शैतान ने बहकाया तो शराब पी ली। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसा बोलते हैं ना। जो भी कोई बुराई हुई तो क्या बोलते? शैतान ने। बोलो भाई क्या बोलते? शैतान ने बहकाया कि नहीं बहकाया? अमीनुल कादरी सुल्तानपुर में मौजूद है, शैतान को इसका इल्म है। बोलो ये इल्म गैब है कि नहीं? अगर है तो बोल दो, नहीं है तो ना बोलो। बोलो भाई है कि नहीं है? बोलो भाई है कि नहीं है? फिर शैतान अब है का इस वक्त मुल्क शाम में, यमन में है, ईरान में है, तेहरान में है, लेकिन वो आ गया बहकाने के लिए सुल्तानपुर में अमीनुल कादरी को। कितनी ताकत है उसके पास, पलक झपकते मेरे पास आया कि नहीं आया? बोलो भाई आया कि नहीं आया? बोलो भाई नहीं, बात नहीं समझ रहे आप, कोई बात नहीं, तकरीर खत्म कर देते। भी मैंने कहा तकरीर तो कर ही नहीं जाता, एहसास दिलाने बैठा था। चलिए एहसास दिलाना भी खत्म कर दो, खत्म कर दे। वैसे मेरे बात है बहुत से मेहमान आपके, माशाल्लाह, आपको सबको सुन के जाना है। बोलो भाई शैतान पलक के झपकते मेरे पास आया कि नहीं आया? बोलो भाई आया कि नहीं आया? मुझे बहकाया कि नहीं बहकाया? बोलो भाई बोलो ना, है? मैंने झगड़ा किया, मारपीट की, गाली गलौज की, शैतान बहका दिया, सही हुआ? शैतान की ताकत मान ली, मरदूद की ताकत मान ली, महबूब की नहीं मानते? जब अल्लाह है, जब मरदूद को इतनी ताकत देता है तो महबूब को कितनी दी होगी? महबूब को कितनी दी होगी? मुल्ला जी अपनी अकल का ठिकाने, अपना अकल का इलाज कराओ। अल्लाह है, जब अल्लाह यही तो बताना चाह रहे थे मेरे बंदो, जब मैं मरदूदों को इतना देने पे कुदरत रखता हूँ तो महबूब जिसकी खातिर कायनात बनाई उसको कितना देता? नबी मर के मिट्टी मिल गया, मैंने कहा शैतान भी मिट्टी में मिला, मरदूद को मिट्टी में नहीं मिलाया, महबूब को मिट्टी में मिलाया। ये कौन सी मोहब्बत है? मौलवी साहब अकल से बात करो, दुनिया सुनती है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आपके आबा व अजदाद को 1857 के बाद 600 दिए थे अंग्रेजों ने, अब तो आपका कोई कॉन्टेक्ट भी उनसे नहीं है। कम से कम अब तो बोली बदल दो, अब
तो आपको 600 नहीं मिल रहे हैं, अब तो अंग्रेजों की हुकूमत हिंदुस्तान में नहीं है, अब तो बोली बदल दो। कब तक 4 मौलवियों को बचाने के लिए नबी पर तबर्रा करते रहोगे, सहाबा पे तबर्रा करते रहोगे? ये गुनाहे बेलज्जत, ये कुफ्र बेलज्जत में डूबे हो मौलवी जी, मरना है। उन 4 मौलवियों को छोड़ो और आमिना के लाल का दामन पकड़ लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। शैतान के लिए मानते हो, महबूबों के लिए नहीं मानते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शैतान क्या महबूब क्या, हम बस इतना कहते हैं मेरा अल्लाह ताकतवर है। अगर उसने चूटी को दिखा दिया तो भी मानते हैं, सुलेमान को दिखाया तो भी मानते हैं, शैतान को दिखाया तो भी मानते हैं, महबूबों को दिखाया तो भी मानते हैं। असल ताकत अल्लाह की, जिसे जो चाहे अता करे। अल्लाह भी मान लाए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। समझ में आ गई बात? तो बात अर्ज करूं, वाक़ी का हवाला पढ़ रहा था। वाक़ी लिखते हैं, अब हजरत अमीनुल उम्मा अबू उबैदा इब्न अल जर्राह कहते हैं, मैं सो रहा था, हुजूर को सबकी खबर है। बोलो इतना यकीन तो हो गया ना बाप को कि अब शैतान खबर रखता है तो ये नहीं रखते हैं। इसीलिए मौलवी ने लिखा बराइन कातिया में कि नबी के इल्म से शैतान का इल्म ज्यादा है। मैंने कहा तुझे मुबारक हो। हाँ, हम तो बस इतना कहते हैं, जब मरदूद को इतना दिया तो महबूब को कितना दिया, बस लेने वाला जानता है, देने वाला जानता है। वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। और मेरे इमाम गुनगुनाने लगे, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशी उस्ताद हो, क्या किफायत उसको, इकरा रब्बुकल अकरम नहीं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। बस दो बात करके बात पूरी कर लूंगा, टाइम मेरा पूरा हो गया। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह कहते हैं, मैं सो रहा था, मैंने देखा, सोते में मुझे एहसास हुआ कोई आया, उसने मेरा बाजू पकड़ के उठाया, उठ। मैं उठा। ये ख्वाब नहीं है, वाक़ई लिख रहे हैं, मफ़हूम पेश कर। उठाया, उठ। अबू उबैदा उठ। मैं उठा तो देखा कि हुजूर है। कौन है? बोलो कौन है? नहीं समझे बात? चिल्ला करके कान के सर के ऊपर से चली जाती है क्या? हैं? बोलो भाई। एक दोस्त ने मुझे कहा अब कितना चिल्लाते कि मैं इसलिए नबी की शान चिल्ला के इसलिए बयान करता हूँ कि बहरा भी सुन ले। हाँ, यह है। तो वाक़ई लिख रहे हैं कि अबू उबैदा इब्न जर्राह को हुजूर किसी ने उठाया। अबू उबैदा कहते हैं मैं उठा तो देखा हुजूर थे। अबू उबैदा कहाँ थे उस दिन? मुल्क शाम में। हुजूर के पर्दा फरमाने को 2.5 साल से ज्यादा गुजर चुके थे। देखा हुजूर है, या रसूलल्लाह आप खालिद बिन वलीद मुसीबत में फंस रहा है और तू इतनी सुकून से सो रहा है, उठ जल्दी जा उसकी मदद कर। हुजूर वो कहाँ है? वो फला मकाम पर, जल्दी से जा, वो मुसीबत में फंस रहा है। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह कहते हैं बस मैं उठा, अपनी फौज से कहा चलो जल्दी। कहाँ? मेरे पीछे चलो। हम गए। जब वहां पहुंचे तो हमने क्या देखा कि सिर्फ 60 मुसलमानों को लेकर खालिद इब्न वलीद ईसाइयों से टकरा गए थे और ईसाई हजारों की तादाद में थे। वो 60 मुसलमान घिर गए हजारों में। करीब था कि वो 60 के 60 कत्ल हो जाते, शहीद हो जाते। मुसलमान 60 जब हजारों में घिर गए तो पलट कर देखते थे अल्लाह की मदद कब आएगी। पलट कर देखते थे अल्लाह की मदद कब आएगी। हजरत खालिद इब्न वलीद जैसा दिलावर बहादुर पलट कर देख रहा था, हाय कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने 60 मुसलमानों को हजारों में घुसाकर इनकी जान खतरे में डाल दी। जैसे ही अल्लाह अकबर इन पर वो गालिब आना चाहते थे, खालिद ने पलट के देखा। अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा सैफुल्लाह खालिद घबरा मत, अल्लाह की मदद आ गई है, अल्लाह की मदद आ गई है। फौरन टूट पड़े। 60 में से कुछ शहीद हो चुके थे। उन दुश्मनों को पसपा किया, उनको शिकस्त दी और निकाला। खालिद इब्न वलीद ने कहा बहुत शुक्रिया अबू उबैदा तुम्हारा, लेकिन बताओ कोई कासिद नहीं, कोई खत नहीं, कोई खबर नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? तो अबू उबैदा इब्न जर्राह की आंखों में आंसू थे। हम अपने आप से बेखबर होते हैं, लेकिन हमारा नबी हमसे बेखबर कब होता है। मैं सो रहा था, हुजूर ने मुझे बेदार किया, जगाया और जगा के कहा कि जा खालिद मुसीबत में फंस रहा है, जाकर उसकी मदद कर दे। ये अपने नबी है।
ये अपने न बस उनसे वफा, भाई आपको कांटा भी नहीं चुभेगा इंशाल्लाह। हुजूर की वफादारी करके देखो, बस जो बात कहा था शुरू में उसी पे एंड कर दो। क्या हाय हाय, नबी के वफादार बन जाओगे। हुजूर लेने आएंगे, मरते वक्त लेने आए। कैसे? सुल्तानुल हिंद अताए रसूल मोइने बेकसां सरकारे गरीब नवाज जब दुनिया से जाने लगे, रजब की 6 तारीख थी, छठी शब में इशा की नमाज पढ़ के अपने हुजरे का दरवाजा बंद कर लिया, जिक्रुल्लाह शुरू किया। फज्र का वक्त आया, फज्र के वक्त में आवाज जिक्रुल्लाह की बंद हो गई। लोगों ने दरवाजा खोला, खोल के देखा तो आपका जिस्म अक़दस रखा हुआ था, पेशानी पे लिखा था हाज़ा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। उस दिन, जिस दिन 6 रजब को गरीब नवाज के विसाल का दिन था, विसाल का दिन था, उस दिन कई औलिया अल्लाह ने देखा कि अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। आलमे रोया में वलियों ने देखा अजमेर शरीफ की गलियों में रसूलुल्लाह चल रहे हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, आप अजमेर शरीफ की गलियों में चल रहे हैं? तो सरकार ने फरमाया आज मेरे बेटे मोइनुद्दीन को मैं लेने आया हूँ, आज मेरे बेटे मोइनुद्दीन को मैं लेने आया हूँ। मेरे भाइयों, हुजूर से वफा कर लो, वफादारी कर लो, मरोगे मरते वक्त हुजूर लेने आएंगे। और सिर्फ लेने नहीं आएंगे, जब कब्र में जाओगे तब भी हुजूर का दीदार होगा। कितने करीब से दीदार होगा। याद रखो, ये वफादारों को इनाम मिलता है। ये वफादारों को, हम हुजूर के वफादार हैं, आओ वफादार बने, दुनिया से अपना ताल्लुक तोड़ो, एंजॉय खूब करो, बस गुनाह मत करो, दौलत कमाओ, जमाओ, पिकनिक पे जाओ और पार्टियां करो, सब करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सवारी, अच्छा मोबाइल, अच्छा बिजनेस, खूब ऐश करो, एंजॉय करो, बस इतना करना, हराम नहीं करना। पिकनिक में जाओ, मुसल्ला साथ रहे, नमाज नहीं कज़ा होनी चाहिए। शादियों में जाओ, वलीमों में जाओ, नमाज नहीं छूटनी। बहनों से कहता हूँ, बहुत सारी औरतें नमाज, तो मैं समझता हूँ मर्दों से ज्यादा कच्ची नमाज के मामले में औरतें 1-8% भी नहीं पढ़ती, लेकिन जो पढ़ती है शादी में जाएगी शर्माएगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेकअप करके जाती है तो मेकअप धुलना पड़ेगा वुजू करने के लिए, नहीं पढ़ती। हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक वक्त की नमाज छोड़ने पर हजारों साल जहन्नम में जलना पड़ता। कितने साल? एक आला हज़रत अली रहमत फतावा रिज़वी शरीफ में लिखते हैं, और भी बुजुर्गों ने लिखा अलग अलग अक़वाल, लेकिन एक कौल ये है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, वो दुनिया की उम्र के बराबर जहन्नम में जलता रहेगा। दुनिया की कितनी उम्र है? हजारों साल तो बीत गए, हजारों साल फिर बाकी है, हजारों साल तक वो जहन्नम की आग एक वक्त की नमाज छोड़ने पे। बहनों से कहता हूँ, तुम भी नमाजी बनो। मर्द सुधरेंगे, घर सुधरेगा, औरत सुधरेगी, पूरी नस्ल में इनकलाब आएगा, नस्ल तब्दील होगी, नस्ल में इनकलाब आएगा। तुम आशिक़ रसूल बनो, तुम सैयदा फातिमा की सच्ची कनीज बनो, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के किरदार को इख्तियार करो। ये सीरियल देखना, ये फिल्में देखना, ये आधे अधूरे दुपट्टे पहनकर अपने बालों की नुमाइश करना, ये सब अच्छी बात नहीं है, आपका काम ही नहीं है। आप सैयदा फातिमा की कनीज हो। फातिमा ज़हरा सरकार की शान ये थी कि सैयदा फातिमा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज में भी नहीं देखा। इतनी परहेजगारी थी सैयदा फातिमा के किरदार में। और आज आप लोगों को भी कोई फिक्र नहीं है, आपकी बेटियां वलीमे में जा रही है, शादियों में जा रही है, माफ करिएगा, बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप ऐसा नहीं करते, लेकिन ऐसा हो रहा है। बेटियां फोन पर बात कर रही है लड़कों के साथ, बाप को कोई फिक्र नहीं है। लड़कियां धोखा देती है माँ बाप को, अपने मोबाइल के अंदर क्या करती है, सहेलियों के नाम से वो नाम फिट करती है, हालांकि वो लड़के का नंबर होता है, लेकिन सब बच्चियां ऐसी नहीं होती, लेकिन ऐसा हो रहा है। देखिए, हम लोग पब्लिक लेवल के लोग हैं, मैं आपके सामने कोई जो है वो हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, लड़कों का नंबर लड़कियों के नाम से, सहेलियों के नाम से फिट है, क्या होता है, फिर वो लड़की बात कर रही है, घंटों बात कर रही है, माँ देख रही है, बाप देख रहे, भाई देख रहे, कोई फिक्र नहीं है। इंटरनेट पर चैटिंग कर रही है, फेसबुक के अकाउंट है बेटियों के, और ये सब कुछ हो रहा है। माँ बाप नहीं रोकते, आखिरी में क्या होता है, भाग गई। रोने को मजदूर नहीं मिलते। जिम्मेदार कौन है? पहली बात तो माँ बाप को फिक्र होनी चाहिए कि बेटी फोन पे बात ही क्यों करे, क्यों बात करे, बेटी फोन में बात ही क्यों करे। कोई बिजनेस है उसका, कोई कारोबार है उसका, औरतों को क्या ताल्लुक है मोबाइल से? मोबाइल मर्दों के लिए। कोई हमें दकियानुसी ख्याल का, पुराने ख्याल का कहे गालियां दे, चलेगा,
लोग इंटरनेट पर बैठ के हमें कोसे चलेगा। अपनी बेटी को 5 लाख का जेवर दिलाओ, 50,000 का मोबाइल दिलाने की गलती मत करना। हमारा मजहब नहीं है, हमारा मजहब ही नहीं है बच्चियों को मोबाइल देना। लोग हमें कहें हम लोग जालिम हैं, हाँ हम जालिम हैं, ठीक है। अगर आबरू की हिफाजत करना जुल्म है तो ठीक है, हम जालिम हैं। अगर बेटी की इज्जत को हिफाजत देना जुल्म है तो हम जालिम हैं। हमें किसी से कोई सनद नहीं चाहिए मुंसिफ की। जालिम अगर बकरी को दरबे में बांध करके रखना ये जुल्म है कुत्तों के खौफ से, तो फिर हम ये जुल्म करने के लिए तैयार हैं। किसी ने कभी कहा कि बकरियों को दरबे में बांध के रखना जुल्म है कुत्तों के खौफ से? जब कुत्तों से बचाने के लिए बकरी को दरबे में रखना जुल्म नहीं बल्कि मोहब्बत है, तो इन कुत्ते और गुंडे जो जानी शराबी फासिक और फाजिर हैं, इनसे बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए पर्दे में रखना, मोबाइल में देना, ये भी जुल्म नहीं है। 5,000 की बकरी से हमारी बेटियों की इज्जत बहुत ज्यादा कीमती है। मेरे नबी ने तो एक मोमिन की इज्जत को काबे से बढ़ा दिया है। ये बकरियां क्या है? जब 5,000 की बकरी की जान बचाने के लिए कुत्तों से उसे दरबे में छुपा करके रखा जाता है, तो बेटियों को अगर छुपा के रखे तो ये कौन सा जुल्म है? कोई जुल्म नहीं है। बकरियों की औकात क्या है? हमारे यहाँ बेटियां शौहर की चिता पर जलाने के लिए नहीं है, हमारे यहाँ बेटियां जिंदा दफन करने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ बेटी जन्नत है। जन्नत पैदा हुई तो माँ बाप के लिए जन्नत, जवान हुई तो शौहर के लिए जन्नत, माँ बन गई तो औलाद के लिए जन्नत। हमारे यहाँ बेटी का दूसरा रूप जन्नत है। जन्नत और जन्नत पूछ लो उलमा से, जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं, जन्नत को जन्नत इसलिए कहते हैं कि जन्नत छुपा के रखने की चीज है। अल्लाह ने अपनी जन्नत भी छुपा के रखा है। जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि जिन छुपी हुई मखलूक है, तो जन्नत छुपे हुई, जिन छुपे हुए। तो हमारे यहाँ बेटी जन्नत है। जन्नत हम लोग बेटी चोरी होने नहीं देते। लोगों की रिवायत होगी जहाँ बीबियां चोरी होती है, बेटियां चोरी होती है। हमारे यहाँ बेटियां और बीबियां ना चोरी होती, इसलिए कि चोरी वो चीज होती है जिसकी हिफाजत नहीं होती। हमारे यहाँ तो बेटियों को इतनी हिफाजत में रखते हैं। मुबाहले में नबी जा रहे हैं बेटी को लेकर, तो आगे नबी चल रहे हैं, बीच में शहजादी है, पीछे मौला अली है। इस तहफ्फुज़ और प्रोटोकॉल के साथ बेटी को ले जाया जा रहा है। क्यों? और फिर तरीका भी क्या है? मुहर्रम बार बार सुनते, तुम्हें गैरत नहीं आती? मुहर्रम से सीखते क्या हो? सिर्फ नान खटाई लेने के लिए और खिचड़ा खाने के लिए मुहर्रम सुनते हो? सैयदा को रसूलुल्लाह मोबाइले में ले जा रहे हैं, इमाम हसन गोद में है, इमाम हुसैन गोद में है, इमाम हसन ने उंगली पकड़ा है, पीछे सैयदा फातिमा है, पीछे मौला अली है। और मौला अली से कहा कि फातिमा जब अपना कदम जमीन पे रखे तो उसके नक्शे कदम पर अपना कदम रखना। वजह क्या? और सैयदा से कहा जब मैं कदम रखूं तो मेरे कदम पर तुम कदम रखना। तरीका क्यों ऐसा है? गोया के रसूलुल्लाह बता रहे हैं, फातिमा अजनबी जमीन पे जा रही हो, तुम अजनबी जमीन पे कदम रखने से पहले तुम्हारे कदम से पहले मेरा कदम पड़े, ताकि मेरा कदम तुम्हारे कदम और जमीन के दरमियान पर्दा बन जाए, और फिर तुम मेरे कदम पे कदम रखो तो तुम्हारे नक्शे कदम पर किसी अजनबी का कदम नहीं पड़ने दूंगा। अली ये मुर्तजा से कहा फातिमा के कदम पे कदम रख करके नक्शे कदम फातिमा भी मिटा दो, ताकि किसी अजनबी का कदम मेरी बेटी के कदम पे पड़ने ना पाए। रसूलुल्लाह ये एहतियात किसके लिए? उस शहजादी के लिए जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, उनके लिए ये एहतियात है। और हमने बेटियों को पिकनिक में भेज दिया, बेटियों को वलीमों में भेज दिया। बेटियां लंबी बात कर रही है, कोई एहसास ही नहीं है। याद रखना, अगर बेटी बचाना है, हमारे मुल्क में नारा लग रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने कहा आज आपको सूझ रही है, हम 1450 साल से ये नारा लगा रहे हैं बेटी बचाओ। लोग 1450 साल के बाद जहां पहुंचते हैं हम वहां पहले से गुजर चुके होते हैं। अच्छा नारा लग रहा है, मैं तायद करता हूं, लेकिन बेटी बचाओ का क्या मतलब है? बेटी बचाओ का मतलब यह है उसकी इज्जत बचाओ, उसकी आबरू बचाओ, उसका मकाम बचाओ, उसका मर्तबा बचाओ, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो। और बेटी कैसे बचेगी? मोबाइल से परहेज करो। बेटियों के फेसबुक अकाउंट नहीं होने चाहिए। बेटियों को प्यार दो, बहुत प्यार दो, इतना प्यार दो कि आए तो खड़े हो जाओ, उसका माथा चूम लो, लेकिन फेसबुक की इजाजत मत दो। बेटी को बाहर जाने की इजाजत मत दो, जितनी जरूरत है उतनी, और वो भी महरम के साथ जाए, महरम के साथ आए। बेटी पर एतमाद इस एतबार से मत करना
कि आपकी बेटी बेकसूर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे नबी ने कहा था, मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं ठहराता, नफ्स से अम्मारा तो बुराई की तरफ ले जाए। हम अपने नफ्स पर एतमाद नहीं करते, बेटी के नफ्स पे क्या एतमाद करें? अगर बेटियां बचाना है, बेटी की तरबियत करो। और किस तरह? सीरियल दिखा के, फिल्में दिखा के, आवारा लड़कों के साथ गुफ्तगू। ये लड़के तो होते ही हैं मनचले, भौरों की तरह, तितलियों की तरह। मैं कौम की बेटियों से कहते, जैसे भौरा फूल का रस चूस कर फिर हमेशा से उधर रुख नहीं करता, तितलियां फूलों का रस चूस कर फिर उधर का रुख नहीं करती, ऐसे ये मर्द होते हैं फुस्साक और फुज्जार गुनहगार, औरतों को लालच देते हैं। औरतें बेचारी भोली वाली सीधी सादी होती है, शादी के लालच में, गुर्बत के चक्कर में फंस करके अपनी सब आबरू का सौदा कर देती है, और उसके बाद फिर कभी उधर पलट के नहीं जाते। लेकिन उन लड़कों से भी कहता हूँ, याद रखना, फिर कहता हूं, किसी पे जुल्म मत कर। मजलूम की और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। जब तुम किसी बेटी की आबरू लूट लेते हो ना, फिर तुम कभी तरक्की नहीं पाते, तुम कभी सुकून की नींद सो नहीं पाते। जाओ जाके तहकीक कर लो, और अगर बात सच्ची ना निकले तो जो चाहो सजा दो। ये जितने जानी लोग हैं ना, जानी जो औरतों के साथ बदकारी करके मालदारी और ताकत की बुनियाद पर नरम गद्दों पे सोते हैं, 4-4 नींद की गोलियां लेके सोते हैं, फिर भी इनको सुकून की नींद नहीं आती। आप ये हीरो लोगों पे इतराते हो, इनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इनकी पर्सनल लाइफ में जाकर देखो, इनको सुकून की नींद नहीं आती। आप क्या समझते? ये बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो अच्छे हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, जिनके बिस्तर पे रोजाना नई लड़कियां होती है, इनको सुकून की नींद नहीं आती। इसलिए कि जब आप किसी की आबरू लूट करके जिसे तड़पाते हो, हर लूटी हुई बेटी जब वो बिस्तर पे लेटती है तो उसको वो लम्हे याद आते हैं जब उसकी आबरू लूट रही होती है। वो लम्हे हर वक्त उसको याद आते हैं और हर लम्हा उसको तड़पाते हैं। वो बिस्तर पे सो नहीं पाती, उसकी हर करवट बद्दुआ होती है, उसकी हर आँख बाबे इजाबत इलाही को से टकराती है, खुदा के अर्श को हिलाती है। मेरे आका फरमाते हैं, मजलूम की आह, मजलूम और यतीम की आह अल्लाह के अर्श को हिला देती है। मेरे जवानों, तुम जालिम मत बनो, जिंदगी में कभी किसी से जिना मत कर, कभी किसी की आबरू मत लूटना, कभी किसी की इज्जत पे हमला मत करना। अपनी जान दे देना किसी की आबरू बचाने के लिए, लेकिन नफ्स की ख्वाहिश के लिए कभी किसी की आबरू। और अगर आज से पहले ये गुनाह हो गया, अल्लाह से माफी मांग लेना। और अगर आपने माफी नहीं मांगी तो जल्दी तैयार हो जाइए। अगर आपने किसी की बेटी की आबरू लूटी है, आपके घर की किसी न किसी खातून की आबरू लुट जाएगी। कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ सही होगा। और अगर किसी की आबरू लूटने का प्लान बन रहा हो, कभी बीच में दलाल मत बनना, कभी सपोर्टर मत बनना। आजकल के नौजवान छोकरे क्या करते हैं, मैं तेरा दोस्त हूँ, दोस्ती में मैं तेरी मदद करूंगा, जहां तक जाऊं तेरी मदद करूंगा। अफेयर का मामला है, मदद करूंगा। लड़की भगाने का मामला है, मदद करूंगा। जना का मामला है, मदद करूंगा, क्योंकि दोस्त हूं। और अगर नहीं मदद करता है, तू कैसा दोस्त है जालिम, मेरी मदद नहीं। और फिल्मों में देखकर उसी को दोहराता। 3 घंटे की फिल्म नहीं है अपनी जिंदगी। उन जालिमों का कोई मजहब नहीं, कोई मसलक नहीं, कोई दीन धर्म नहीं है। उनके नाम रोज बदलते हैं, उनके चेहरे रोज बदलते हैं। न माँ बाप का पता है, न खानदान का पता है। तुम्हारा खानदान है कौन सा खानदान? तुम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम। 3 घंटे की फिल्म नहीं है अपनी जिंदगी। हमें जीना है, समाज में जीना है, हकायक के साथ जीना है, माशरे में जीना है। एक बात समझे, बात पूरी करना। अगर तुमने किसी के नशेमन को आग लगाई दोस्तों की मोहब्बत में, तुम्हारा घर भी जलेगा। सच्चा दोस्त वो नहीं है जो गुनाह में मदद करे। सच्चा दोस्त वो है जब तू अल्लाह को भूल जाए, वो तुझे अल्लाह की याद दिलाए। सच्चा दोस्त वो है। दोस्त तो गलत रास्ते पे जाए, बाजू पकड़ के बोलो तुझे नहीं जाना वरना मैं दोस्ती तोड़ दूं। सच्चा दोस्त वो है। गुनाह पे ले जाने वाला सच्चा दोस्त। ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी में मदद करो, गुनाह में एक दूसरे की मदद मत करो। एक 2 दोस्त थे, तवज्जो कर ले, बात खत्म। 2 दोस्त थे, बड़ी मोहब्बत थी, गहरी मोहब्बत थी दोनों में। एक दोस्त ने कहा, यार तू मेरा दोस्त है, मेरी हेल्प कर, मेरी मदद कर। उसने कहा क्या? कहा यार अपने मोहल्ले की जो मस्जिद के इमाम साहब है ना, उनकी बीवी से मुझे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। अब उनकी बीवी से प्यार जो हो गया, मोहब्बत हो गई, तो ये इमाम जो है ना नमाज पढ़ाता है, फौरन घर आता है। ये जालिम जल्दी से घर आ जाता है, तो मैं अपनी काम कर नहीं पाता, मुझे जो करना है बैठ नहीं पाता उसकी बीवी के पास।
तू मेरी मदद कर, नमाज पढ़ने जा और इमाम के साथ उल्टे सुलटे मसाइल पूछकर उसको उलझा के रख के घंटा 2 घंटा वो मस्जिद में रहे, घर ना आए। ये जालिम अल्लाह वाला नहीं था, अल्लाह का वफादार नहीं था, दुनिया का कुत्ता, दुनिया की गंदगी में गिरा हुआ, दोस्तों की मोहब्बत के झांसे में आ गया, इमाम के साथ धोखा करने लगा। नमाजी नहीं था, दोस्तों की मदद के लिए नमाजी बना। रोज गया इमाम को मसले इधर के उधर, 5 वक्त तो इधर उधर के मसले पूछते रहता, उसको उलझाए रहता। इमाम बेचारा भोला भाला अल्लाह वाला मसले बताते रहता, घंटा 2 घंटा टाइम पास हो जाता। कई दिन गुजरते गए, बहुत दिन गुजरते गए। जब कई दिन गुजर गए तो इसका ज़मीर जागा। किसका? ये मक्कार जो नमाजी बना था उसका ज़मीर जागा। उसने सोचा यार मैं इतने अल्लाह वाले भोले भाले अच्छे अखलाक वाले इंसान के साथ दगा कर रहा हूँ, धोखा कर रहा हूँ, और मैं इसको रोके रहता हूँ। वो जालिम जाकर मेरा दोस्त उसकी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ाता है, मौज मस्तियां करता है। मैं इमाम साहब से माफी मांग लूं वरना अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। एक दिन गया पूरे मूड में कि आज इमाम साहब को सब हकीकत बयान करते हैं। बोला इमाम साहब मुझे माफ करना, मैं आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया, मैंने जुल्म किया, गद्दारी की, मैं नमाजी नहीं था, असल में ऐसा। इमाम साहब ने कहा भाई इतने तू जो है वो वजीफे पढ़ रहा है, ये बता हुआ क्या है? उसने कहा हजरत सच्ची बात ये हुआ ये है कि मेरा दोस्त है वो फुला है ना, फुला, हाँ जानता हूँ, तो उसको आपकी बीवी से प्यार हो गया, आपकी बीवी खूबसूरत है, उसको प्यार हो गया, तो वो मुझे भेजता था नमाज के लिए ताकि मैं आपसे उल्टे सुलटे मसले पूछूं और आपको उलझाए रखूं और वो आपके घर जाकर जो करना है करे। और रोज 5 वक्त का उसका मामूल यही है। आज मेरा ज़मीर जागा तो मैंने हकीकत रख दी। अब ये बात सुनकर इमाम को तो अटैक आना चाहिए था, प्रेशर बढ़ना चाहिए था, लेकिन इमाम साहब हंस दिए जोर से। उसको जोर से इमाम कौन से, इसको लगा यार मैंने इतनी सीरियस इतनी खतरनाक बात की और ये इमाम हंस रहा है। तो इमाम साहब आप इतने बेगैरत हो, मैं तो बड़ा अखलाकमंद समझता था, आपको बड़ा नेक समझता था, आप हंस रहे हैं, आपकी बीवी के साथ इतना गंदा काम हो रहा है। 5 वक्त मेरा दोस्त उसके साथ अफेयर करता है, आपकी बीवी उसमें उलझी हुई है, रोजाना बहुत गड़बड़ हो रही है। इमाम साहब फिर हंसे, आप हंस रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इमाम साहब ने कहा अल्लाह के बंदे मेरी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई है, वो मेरी कौन सी बीवी से अफेयर करता है, किसके पास जाके बैठता है? मेरे घर में मेरी बूढ़ी अम्मा है, मेरे अब्बा है, 2 के सिवा तीसरा कोई नहीं है, मेरी कोई शादी नहीं हुई है। इसको लगा अरे जब इमाम साहब की शादी नहीं हुई तो ये जाता कहाँ है? मेरा दोस्त तो जब इमाम की शादी नहीं हुई तो ये जाता कहाँ है? जब तहकीक किया तो पता चला कि इमाम साहब की बीवी के साथ अफेयर नहीं था, इसकी खुद की बीवी के साथ अफेयर था। हंसने की बात नहीं। ये जो शादियों के मौके पर पाकिस्तानी सीरियलों को देखकर अपनी दुल्हनों को तुम स्टेज पे खड़ा करते हो ना, सब आ करके मिलते हैं, ये लानत बरसती है। दोस्तों को मिलाते हो, चच्चाजाद भाई से पर्दा फर्ज, मामूजाद भाई से पर्दा फर्ज, खालाजाद भाई से पर्दा फर्ज, फुप्पीजाद भाई से पर्दा फर्ज, मस्जिद के इमाम से पर्दा फर्ज, औरतों को पीरों से पर्दा फर्ज। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरे सामने बेपर्दा ना आया करो, औरतें रसूलुल्लाह से भी पर्दा किया करती थी। क्या दिन आ गए, आज शादियों के अंदर एक स्टेज पे दूल्हा भी है, दुल्हन भी है। ये बताओ क्या हम अल्लाह रसूल के वफादार हैं? खुद फैसला करो। अगर ये सब करोगे तो आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ये कम हो रहा है, इससे ज्यादा होगा। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। अल्लाह आप सबको, हम सबको नेक बनाए, अल्लाह रसूल का वफादार बनाए, शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई भी गलती हो गई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा